चलिए आज की क्लास में शुरू से शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। जी हाँ, अगर हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे तो सही तरह से समझ पाएंगे अंग्रेजी को, है ना। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वो ये है कि अपने और दूसरों के बारे में बातचीत कैसे की जाए। हम अंग्रेजी इसी के लिए ही तो सीख रहे हैं, है ना, कि अगले इंसान को अपने बारे में बता सके और उनके बारे में हम कुछ पता कर सके, राइट। तो चलिए सीखते हैं उन सभी ज़रूरी शब्दों का मतलब, उसी तरह उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया जाए इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यानी कि अपने कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? खुद की, है ना। ऑब्वियसली हम खुद की ही बात पहले करते हैं। तो जब आपको अपनी बात करनी होती है तो तब आप क्या कहते हो हिंदी में? खुद को मैं, है ना। जब हम अपनी बात करते हैं तो कहते हैं मैं, और मैं को ही इंग्लिश में कहा जाता है आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। जैसे कि अगर आपको एक वाक्य कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसे कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? इसे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में से अगर हम आई को ही हटा देंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बात किसकी हो रही है, बराबर है। सो गोइंग टू मार्केट, अब मार्केट जाने वाला कोई भी हो सकता है, पर आपको अगर बताना है कि भाई बाजार तो मैं जा रहा हूँ, तो आपने यहाँ इस्तेमाल किया आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है मी, यानी कि मुझे। अब अपने बारे में जब हमें बात करनी होती है तो केवल मैं करके ही तो हम बात नहीं करते हैं, बल्कि और भी शब्दों से बात करते हैं, राइट। जैसे कि मेरा, मुझे, मुझको, इस तरह से। तो मुझे या मुझको, इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे मी को, मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे या मुझको, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मी इस शब्द का। जैसे कि यह छाता मुझे दे दो या यह छाता मुझको दे दो। ओके, इस तरह से मुझे या मुझको, इन दोनों में से क्या यूज करना है ये आपकी इच्छा है। अंग्रेजी दोनों की सेम रहेगी। गिव मी दिस अम्ब्रेला, गिव मी दिस अम्ब्रेला, यह छाता मुझे दे दो, गिव मी दिस अम्ब्रेला। नेक्स्ट है मेरा या मेरी। इन दोनों के लिए माय इस शब्द का इस्तेमाल होगा, माय, मेरा या मेरी। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस, यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। अब इस शब्द का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि मान के चलिए आप बताना चाह रहे हैं कि ये घर जो है वो मेरा है, तो इस वक्त आपने माय का इस्तेमाल कर लिया। और अगर आप यहाँ से माय को हटा देते हैं तो आप देख सकते हो इस वाक्य के मायने पूरी तरह से बदल जाएंगे, है ना। दिस इज हाउस। तो अब यहाँ पर जब हम माय को हटा देते हैं तो ये हाउस, ये घर अब आपका नहीं रहेगा, बल्कि एक नॉर्मल घर रहेगा, राइट। दिस इज हाउस, यह घर है। तो यहाँ पर ये माय का इम्पोर्टेंस है, ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। नेक्स्ट वर्ड है माइन, मेरा या मेरी। मेरा या मेरी शब्द का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो और वो वाक्य जो है वो अगर पॉजेसिव वाक्य है, मतलब कि मालिकाना हक जताता हुआ वाक्य है, तो वहां पर हम माइन का इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरह के पोजेशन दिखाने वाले वाक्यों में माइन जो है वो मोस्टली वाक्य के पीछे आता है, लास्ट में आता है। जैसे कि ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। आप कहते हो ना काफी बार, इस फोन को छूना मत, ये फोन मेरा है। इस तरह से ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। अब ये तो बात हुई मेरी, यानी कि जब हम अपनी बात करते हैं। अब जब हमें हम लोग की बात करनी होती है, जैसे कि कई बार हम कहते हैं हम लोग, हम सब, यानी कि जब हम इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं
कि हम सब लोग वहां जाएंगे, हम सब लोग ये करेंगे। मतलब उस वाक्य में आप तो है ही, पर आपके अलावा और भी लोग हैं। तो यहाँ पर आप अपने साथ और भी लोगों को जोड़ करके बातचीत कर रहे हैं। तो इन दैट केस आप इस्तेमाल करोगे शब्द वी का, WEV। जैसे कि हम नाच रहे हैं या हम सब नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। हम लोग या हम सब नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अस। अस यानी कि हमें, अस यानी कि हमें। अब अगर कहना है इसे हमें दे दो, तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। ओके। अब देखिए, अब अगर हमें बात करनी है सामने वाले व्यक्ति के बारे में, यानी कि अगर तुम्हारे बारे में बात करनी है या आपके बारे में बात करनी है या फिर तेरे बारे में बात करनी है, तो इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU, यू का। जैसे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उसी तरह अगर कहना है तू कैसा है, इसे भी क्या कहेंगे, हाउ आर यू। इस तरह इन तीनों ही केसेस में यू का यूज होगा। अगला वर्ड है गाइस योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी, आपका या आपकी, या फिर तेरा या तेरी। इन सभी के लिए यूज करेंगे योर को। ओके। जैसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। उसी तरह अगर कहना है कि तेरा नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज योर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ही। अब ही का यूज हम पुरुष जाति के लिए करते हैं, वह या उसे बोलने के लिए। जब हम अगले इंसान को किसी तीसरे इंसान के बारे में बता रहे होते हैं, तब हम वह या उसे यानी कि ही का यूज करते हैं। जैसे कि हम किसी को बताते हैं किसी के बारे में कि वह शर्मीला है, ही इज शाय। वह शर्मीला है, तो इस तरह से वह या उसे के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर कहना है वह सो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। वह सो रहा है। ओके। तो इस तरह से पुरुष जाति के लिए हम HE ही का यूज करते हैं। अगर वहीं पर किसी फीमेल यानी कि स्त्री जाति की बात हमको करनी है, तो उसे भी हम वह या उसे करके ही बोलेंगे। पर जहाँ पुरुष के लिए हम ही का यूज करते हैं, उसके अपोजिट अगर हमें किसी महिला या स्त्री की बात करनी है, तो उसे हम शी कहेंगे। ओके। तो काफी सिंपल है, ही मेल के लिए यूज होगा और शी फीमेल के लिए यूज होगा। ओके। तो देखिए शी का यूज सेंटेंस में कैसे होगा। जैसे कि अगर कहना है वह दौड़ रही है, तो हम कहेंगे शी इज रनिंग, शी इज रनिंग। वह दौड़ लगा रही है, शी इज रनिंग। अब बात करते हैं उसे या उसको। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं किसी पुरुष के लिए, तो वहां पर हम हिम, HIM, हिम, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसे रोको, स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम। नेक्स्ट वर्ड इज हीज, यानी कि उसका या उसकी। अब यहाँ पर हम किसी के बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, और बिलोंगिंग जो है वो मेल की है, यानी कि पुरुष की है। तो इस वाले कंडीशन में हीज शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि यह उसका छाता है, दिस इज हीज अम्ब्रेला। यह उसका छाता है, दिस इज हीज अम्ब्रेला। नेक्स्ट है दे। अब दे इस शब्द का मतलब होता है वे लोग, वे सब, या ये लोग। मतलब यहाँ पर अब भी हम सामने वाले से किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, बल्कि वो कुछ लोगों का ग्रुप है। एक से ज्यादा व्यक्ति है वहां पर, है ना।
सो अगर कहना है वे आ रहे हैं या वे लोग आ रहे हैं या फिर वे सब आ रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे इसको? दे आर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। नेक्स्ट इज देम, यानी कि उन्हें। देम यानी कि उन्हें। जैसे कि उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। तो गाइज इस तरह से जब आपको खुद के बारे में बात करनी हो, सामने वाले के बारे में बात करनी हो या फिर सामने वाले से किसी और के बारे में बात करनी हो, वो व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके बारे में बात करना हो, ये सारे के सारे शब्द आपने इस वीडियो में सीखे हैं। आपने इनका अर्थ सीखा, इनके यूजेस सीखे। अब आप अपने बारे में, किसी और के बारे में और किसी और के बारे में भी बातचीत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज इस वीडियो में बेसिक वर्ड्स को सीख लिया है। ओके, तो गाइज ये वीडियो का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। तो गाइज आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।